नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखिए क्या है आज की खबरों में। कोरबा में महाशिवरात्रि के अवसर पर हर तरफ हर हर महादेव की गूंज के साथ शिव आराधना का पर्व उत्साह के साथ मनाया गया। शिवालयों में शिव के दर्शन और जलाभिषेक के लिए भक्तों की भीड़ आधी रात से ही जुटने लगी। जिले के सबसे अधिक प्राचीन पाली के महादेव मंदिर में रात 12 बजते ही भोले बाबा का जयकारा लगाते हुए जलाभिषेक किया गया। भक्तों की भीड़ रात 10 बजे से ही लगने लगी थी। प्रतिवर्ष रात से ही भक्तों की कतार जलाभिषेक के लिए लग जाती है। मंदिर के बाजू में स्थित तालाब में भक्त स्नान कर मंदिर पहुंचते हैं। कोरबा के संजय नगर में भोलेनाथ की पूजा की गई। इसके साथ ही भोग भंडारा का आयोजन किया गया। मंगलवार की सुबह से ही भारी संख्या में भक्त मंदिर पहुंचे। भगवान शिव की विशेष आरती के बाद भंडारा का आयोजन भी रखा गया। हम लोग नवदा रामायण आज 10 साल से करते आ रहे हैं और उसी समय से हम लोग आज महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में भंडारा हम लोग रखते हैं और कीर्तन भजन होता है। यहाँ पर महाशिवरात्रि हम लोग भोले बाबा का तो 10 साल हो गया। ऐसे महाशिवरात्रि में हम लोग प्रसाद वगैरह सब जैसे सहयोग से खिचड़ी वगैरह जो भी प्रसाद मतलब अपना सहयोग होता है भोले बाबा का कोई प्रसाद वितरण करते हैं। आज 1 मार्च को महाशिवरात्रि है। आज के दिन भगवान शंकर माँ पार्वती का मंडप स्थापित है। आज ही से उनका विवाह उत्सव प्रारंभ होता है। इसी उत्सव में सब जितने श्रद्धालु हैं ना महादेव के दर्शन पूजन के लिए आते हैं। आज महाशिवरात्रि का पर्व है। इसे जो है भगवान शिव जी की विशेष प्रसन्नता के लिए उनसे आशीर्वाद लेने के लिए भक्त लोग इस व्रत का करते हैं, उपवास भी करते हैं और अभिषेक आज के महाशिवरात्रि में शिव जी के अभिषेक का विशेष महत्व बताया गया है। रात्रि के 4 प्रहर में अलग अलग वस्तु से अभिषेक करना चाहिए। जिनको धर्म की इच्छा हो वे उषा जल से या जल से, सादा जल से, अर्थ की प्राप्ति के लिए गन्ना के रस से, काम की प्राप्ति के लिए गाय के दूध से और मोक्ष की प्राप्ति के लिए गंगा के जल से अभिषेक करना चाहिए। इससे मनुष्यों की मनोवांछित फल प्राप्ति होती है। और विशेष करके आज महाशिवरात्रि के पर्व में रात्रि में जागरण करके भगवान भोलेनाथ का पूजा, अभिषेक या भजन कीर्तन करते हुए समय को व्यतीत करें। इसका विशेष महत्व बताया गया है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। कोरबा में दुर्लभ पंचमुखी शिवलिंग 1918 के पहले से स्थापित है। राज परिवार का यह इकलौता शिव मंदिर उपेक्षा का शिकार है। कोरबा जिला पुरातात्विक महत्व के इतिहासों से परिपूर्ण है। यहाँ के ऐतिहासिक मंदिरों की महत्ता से जिला ही नहीं बल्कि प्रदेश और देशवासी को भी ज्ञात है। पर्यटन के दृष्टिकोण से भी कोरबा को नक्शे पर उभारने की विशेष कवायद लगातार की जा रही है। ये है कोरबा के पुरानी बस्ती स्थित प्राचीन पंचमुखी शिव मंदिर। जिला ही नहीं बल्कि राज्य और देश भर में पंचमुखी 5 पिंड शिवलिंग वाला संभवतः इकलौता मंदिर कहा जा रहा है। राज परिवार के दौर में यह शिवलिंग मनोकामना पूर्ति उपरांत स्थापित किया गया है। कोरबा जिले के ग्राम कनकी में स्वयं भूईफोड़ शिवलिंग की प्राचीन महत्ता है, तो वही पाली में ऐतिहासिक 14वीं शताब्दी का शिव मंदिर शोभायमान है। मां सर्वमंगला मंदिर, मड़वारानी मंदिर, महिषासुर मर्दिनी, कोसगई देवी का पहाड़ पर स्थित मंदिर, तुमान का शिव मंदिर जैसे अनेक इतिहासों को समेटने वाले इस जिले के कोरबा शहर में पंचमुखी शिवलिंग न सिर्फ आश्चर्य बल्कि आस्था और पर्याप्त संरक्षण की अपेक्षा रखता है। नगर पालिक निगम क्षेत्र के वार्ड 4 देवांगनपारा के पुरानी बस्ती में रानी रोड स्थित कमला नेहरू महाविद्यालय, जो कि पूर्व में रानी धनराज कुंवर देवी का महल हुआ करता था, उसके ठीक पीछे हसदेव नदी के तट पर यह पंचमुखी शिवलिंग वाला मंदिर स्थापित है। नदी के ठीक दूसरे किनारे पर मां सर्वमंगला विराजमान है। कहा जाता है कि रानी महल के भीतर एक सुरंग है और इस सुरंग के रास्ते से होकर नदी के नीचे नीचे मां सर्वमंगला मंदिर के निकट रास्ता निकलता है। राज परिवार के लोग इसी रास्ते से माता का दर्शन कर वापस महल लौटते थे। बताया जाता है कि पंचमुखी शिव मंदिर में एक और शिवलिंग है जो स्वयं भूमि से प्रकट हुआ है। यहाँ उस दौर की गणेश भगवान की मूर्ति भी स्थापित है, जो अपने आप में अनूठी ही नहीं बल्कि इस संरचना की दूसरी मूर्ति विरले ही है। स्वर्गीय रानी धनराज देवी कुंवर का पोता रवि भूषण प्रताप सिंह ने बताया कि उनके पूर्वजों द्वारा पूजा किया जाता था। एक बार शिवलिंग की चोरी हुई थी। उसके बाद स्वयं ही पंचमुखी शिवलिंग
स्थापित हुई है। वो खुद चाहते हैं कि मंदिर का जीर्णोद्धार हो जाए। निसंदेह यह इकलौता पंचमुखी शिवलिंग है जो कोरबा के लिए गर्व का विषय भी है। हसदेव नदी के तट पर बने इस मंदिर का ये घाट ठाकुर घाट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे तो पहले हमारे पूर्वजों द्वारा पूजा किया जाता था। उसके बाद में क्या है, रानी धनराज कुंवर देवी की मृत्यु के बाद जैसी ये चीज़ है, ये ठाकुर घाट के नाम से प्रसिद्ध है ये, और ये हमारे पूर्वजों द्वारा स्थापित किया गया था। ये पंचलिंगी शिव जो है ये पहले यहाँ थी। यहाँ उसको क्या है, बाद में चोरी हो गई थी, फिर ये आके फिर अपने स्थान पे आ गई है ये है। फिर उसके बाद इन लोग जो चोरी किया था तो दूसरे जगह एक लिंगी के जगह पंचलिंगी आ गया है, पंचलिंगी की जगह एक लिंगी शिव चले गए हैं। और अभी बच्चे लोग जैसे यहाँ के लोग और एक केशव साहू है, इनके जैसे यही मेन है, समझ लो यही अभी इसको ये कर रहे हैं, देख रेख वगैरह पूजा पाठ यही करते हैं। उसके बाद अभी पुरातत्व विभाग वाले लोग आके अपना ये लगाए हैं। इसके अभी बच्चे लोग जैसे नाम तो नहीं जानता, एक दीवान परिवार का लड़का है, उसके साथी है, उन लोग डेली अभी आरती भी करते रहते हैं। उसमें कभी कभी मैं भी शामिल हो जाता हूँ। पुरानी बस्ती निवासी केशव साहू, सत्या जायसवाल, ज्योतिदास दीवान, लाला निर्मलकर, दृष्टि निर्मलकर सहित युवाओं और बस्ती के सेवा भावी लोगों के द्वारा इस मंदिर की देखरेख की जा रही है। मान्यता है कि मंदिर में पहुंचने वाले सभी श्रद्धालुओं की मनोकामना भोलेनाथ पूरी करते हैं। यही कारण है कि लोग दूर दूर से जल चढ़ाने पहुंचते हैं। युवा और कुछ महिलाएं यहां नियमित साफ सफाई कर इसे संवार रहे हैं। पूर्व पार्षद मनीष शर्मा के द्वारा हसदेव नदी के किनारे घाट पर विकास कार्य कराए गए और मंदिर के प्रति भी इनका विशेष लगाव है। इन्होंने जिला प्रशासन से अपेक्षा जाहिर की है कि पुरातात्विक महत्व के मंदिरों मूर्तियों की तरह दुर्लभ पंचमुखी शिवलिंग का भी संरक्षण व संवर्धन के लिए कार्य किए जाए। दुर्लभ पंचमुखी शिवलिंग और मंदिर के संरक्षण की दिशा में प्रयास की जरूरत है। वर्तमान जो रिकॉर्ड है उसके अनुसार यह अभी भी राज परिवार के मंदिर हैं और जब तक राज परिवार के लोग शासन को सुपुर्द नहीं करते हैं तब तक शासन इस पर कुछ नहीं कर सकती है। ध्यान तो है पुरातत्व विभाग का और यदा कदा देखें, जब से हम देख रहे हैं इस मंदिर का लगातार कोशिश कर रहे हैं, चाहे स्थानीय पार्षद के माध्यम से हो, चाहे स्थानीय लोगों को सचेत करके इस जगह को जागरूकता के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। आप यहाँ देखेंगे कि यह क्यों महत्वपूर्ण है। आप नीचे नदी किनारे देखेंगे 2 बंदरगाह बने हुए हैं जिसमें आज भी नावों को बांधने के लिए व्यवस्था है। रात में नाव आती थी तो उसके लिए प्रकाश की व्यवस्था उन बंदरगाह में दिखाया गया है, जो यहाँ की महत्व को बताता है कि कोरबा जिले का यह जो स्थल है कितना महत्वपूर्ण है। और ऐसे जगह के लिए चूंकि भगवान शिव को रक्षक के रूप में मानते हैं, तो जब से ये बंदरगाह बना है तब से इस जगह पे शिवलिंग की स्थापना किया गया था। और शिवलिंग की स्थापना में 5 देव विष्णु, शंकर, शैव, शाक्त, सौर और गणेश जी, इन 5 देवताओं को यहाँ स्थापित करके इस बंदरगाह की स्थापना सुरक्षा के लिए बनाया गया था। तो इस जगह का वह रक्षक देवता के रूप में भी स्थापित है। बहुत सारे भैया लोग इसका सेवा करते आए हैं। मैं भी अचानक आया तो हम लोग बहुत सारे सेवा कर रहे थे और ऐसा मन लगा कि मैं यहाँ सेवा करने लगा। और साक्षात बाबा जी यहाँ विराजते हैं और बहुत महिमा है इनकी। कितना पुराना है तो हम लोग से पता चला कि बहुत पुराना मंदिर है जी। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। अकलतरा के भाजपा विधायक सौरभ सिंह ने कोरबा जिले में डीएमएफ मद में गड़बड़ी की शिकायत प्रधानमंत्री से की है। इस मामले में प्रधानमंत्री के नाम सौरभ सिंह के पत्र के खिलाफ उनकी शिकायत का खंडन के मामले में पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर का पत्र सोशल मीडिया में वायरल होने पर ननकीराम कंवर ने कहा कि ननकीराम इतना कच्चा आदमी नहीं है जो अपने विधायक के विरुद्ध लिखेगा। ये तो पार्टी के विरुद्ध होगा। मैं कौन होता हूँ कि किस मुद्दे पर क्या लिखा है। मेरे नाम को बदनाम करना चाहे या मेरा पक्ष लेना चाहे, उनके पीछे नहीं भागता। पत्र फर्जी है तो फर्जी है, मैं क्यों जाऊंगा। लोक हितार्थ में काम करता हूँ। किसी के बदनाम करने से ननकीराम बदनाम नहीं होगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ननकीराम इतना कच्चा आदमी नहीं है कि अपने विधायक के विरुद्ध में लिखेगा। ठीक है, या जो विधायक जी, माननीय विधायक जी हैं अपने पार्टी के, या विधायक ना भी हों, वो गलत भी बोलेंगे तो मैं उनके विरुद्ध में
कौन होता हूँ बोलने वाला? ये तो पार्टी के विरुद्ध में हो गया ना। इसलिए क्या बोलते हैं, जो कुछ लिखा है वो गलत लिखा होगा। बतला रहा हूँ, मैं क्यों लिखूंगा? जिसने वायरल किया है, क्या बोलते हैं, वायरस हुआ है, वो तो गलत हुआ है ना। वो क्या लिखे हैं, क्या है, उसके सही गलत मैं कौन होता हूँ भाई? किस मुद्दा पे उन्होंने कहा है? नहीं, बात नहीं हुई सौरभ सिंह ने क्या लिखा है ये भी नहीं मालूम था, या आज मालूम हो रहा है कि उन्होंने पत्र लिखा है, किसको कार्रवाई करने के लिए लिखा है, मेरे को मालूम ही नहीं है। ये मैं नहीं समझता कि मेरे नाम को बदनाम करना चाहे या मेरा पक्ष लेना चाहे, वो उसका महत्व वो समझे। मैं समझता हूँ ये कुछ भी लोग करते हैं उसके पीछे मैं नहीं भागता। तो मैं किसी अपने पार्टी के, चाहे मेरे विरोध में भी करता है तो भी क्या बोलते हैं, पार्टी के विरुद्ध में या उस कार्यकर्ता के या उस पदाधिकारी के विरुद्ध में वो पल्ली नहीं जाता। मैं अब उसके पीछे फर्जी है तो फर्जी है, मैं क्या उसके पीछे जाऊंगा? उससे लोक हितार्थ भी काम करूंगा, करता हूँ, वो ज्यादा लोगों को फायदा होता है ना। किसी के बदनाम करने से, मैं बताऊं आपको, इस प्रदेश में और मध्य प्रदेश में किसी के बदनाम करने से ननकीराम बदनाम नहीं होगा। न्यूज डेस्क, मीडिया फॉर सपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSE बेस्ड, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। कोरबा के योगांशु साहू ने AFMC में जगह बनाकर किया छत्तीसगढ़ का नाम रोशन। ऑल इंडिया में हासिल किया 21वां स्थान। परिवार में खुशी का माहौल। कोरबा जिले के दीपका में रहने वाले योगांशु साहू ने AFMC शस्त्र सैनिक चिकित्सा महाविद्यालय पुणे में अपनी जगह बनाकर कोरबा जिले का ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। पिछले 5 सालों से छत्तीसगढ़ से किसी भी विद्यार्थी का इस कॉलेज में सिलेक्शन नहीं हुआ है। इसके पूर्व युगांशु का सिलेक्शन एम्स में हो गया था। युगांशु की पहली प्राथमिकता AFMC का था। युगांशु साहू ने NIT एग्जाम क्वालिफाई करते हुए 720 में 643 अंक लाकर ऑल इंडिया में 4046 स्थान लाकर
एम्स हैदराबाद में अपना जगह बना लिया। यहां से AFMC के लिए मेरिट में आए 1600 लोगों का चयन किया गया, जहां उनकी लिखित परीक्षा के साथ साथ शारीरिक मापदंड के अनुसार 150 लोगों का चयन किया गया, जिसमें युगांशु साहू ने 21वां स्थान हासिल किया। हम आपको बता दें, AFMC में मात्र 150 सीट हैं। यह भारत में केवल एक जगह पुणे में स्थित है। युगांशु के पिता घनश्याम प्रसाद साहू CEWS गेवरा में फीटर के पद पर पदस्थ हैं। मां किरण बाला साहू तिवर्ता हायर सेकेंडरी स्कूल में इंग्लिश की लेक्चरर हैं। युगांशु के इस सफलता से परिवार के साथ साथ समाज के लोगों में भी काफी उत्साह है, जो युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। मेरा बेटा युगांशु अभी फर्स्ट ईयर अटेम्प्ट में नीट में 4692 रैंक लेकर फर्स्ट काउंसलिंग में उसको एम्स हैदराबाद मिला। इस मतलब कहना चाहिए इस जर्नी में उसने अपना टाइम जो मैनेजमेंट होता है उसका बहुत सही तरीके से उन्होंने उपयोग किया था। जब कोरोना काल में जब सारे बच्चे ऑनलाइन में मोबाइल का दुरुपयोग करते थे, तब वो अपना एक सिस्टमेटिक टाइम, मतलब अगर उसको 9 बजे बैठना है तो वो 9 बजे अपने बिना किसी को बोले सीधा वह बैठता था और जो उसका रेगुलर जो रूटीन था वो अपना कंप्लीट करके ही, मतलब सारा कहना चाहिए कि मोबाइल का जो आजकल के बच्चे दुरुपयोग करते हैं, लेकिन मेरे बच्चे ने उसको सदुपयोग किया है और नेट इंटरनेट का यूज़ करके आज वो इस मुकाम तक पहुंचा है कि फर्स्ट काउंसलिंग में उसको एम्स हैदराबाद मिला था, लेकिन उसका टारगेट अपना था कि नहीं मुझे AFMC जाना है, क्योंकि एम्स तो 12 है लेकिन AFMC सिर्फ 1 है। और उसने जो स्क्रीनिंग था, जो FMC का 2 इंटरव्यू था, एग्ज़ाम था, फिर मेडिकल, सारा चीज़ बहुत अच्छे से करते हुए टॉप 1800 स्टूडेंट्स में उसने 21st रैंक लेकर आज छत्तीसगढ़ से रिप्रेजेंट कर रहा है FMC कॉलेज में। तो इस तरह वो फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर वो इतने अच्छे रैंक पर पहुंचा है तो ये हमारे परिवार, समाज और कहना चाहिए हम छत्तीसगढ़ के लिए एक गौरव की बात है। और मैं चाहूँगी कि मतलब ऐसे ही सारे बच्चे पढ़ें और हमारे छत्तीसगढ़, हमारे समाज का नाम रोशन। मेरा सुपुत्र श्री मास्टर योगांशु साहू जो नीट क्वालिफाई किया MBBS के लिए, उसमें ऑल इंडिया रैंक उसका 4046 था और उसका पहले ऑल इंडिया बेस पे एम्स हैदराबाद हुआ था, लेकिन FMC में इंटरव्यू दिया जिसमें हाईएस्ट रैंक के 615 अंक के ऊपर के बच्चों को 1600 बच्चों को बुलाया गया था, जिसमें वो रिटर्न टेस्ट और ओरल होने के बाद उसमें उसका 21वां रैंक आया और पूरा छत्तीसगढ़ में पहला रैंक था। और उसका FMC पूना में एडमिशन हुआ है MBBS के लिए, जो 4 साल कंप्लीट, 4.5 साल कंप्लीट करने के बाद इंटर्नशिप में लेफ्टिनेंट की पोस्ट दिया जाता है और 1 साल बाद कैप्टन की पोस्ट में पोस्ट दिया जाता है और आर्मी में 7 साल वो नौकरी करता है। योगांशु साहू DAV स्कूल में बचपन से पढ़ रहा है और बहुत ही होनहार बच्चा है, वेल डिसिप्लिन। हमारे टीचरों को उनसे कभी कोई शिकायत नहीं रहा और बहुत ही अच्छा है। उसको खेलने में भी बहुत इंटरेस्ट है और वो हमेशा एक टाइम से खेलता था, जैसे फिक्स टाइम था 5 बजे से 6 बजे तक। एग्ज़ाम में जब उसका CBSE का 10th का एग्ज़ाम था तो भी वो खेलने आता था। उसके साथ ही उतने ही लग्नशील से वो पढ़ाई में लगता था। स्कूल में बहुत ही डिसिप्लिन में रहता था और उसे हमारा स्कूल बहुत ही पसंद करते थे। सभी टीचर बहुत पसंद करते थे। बहुत प्यारा बच्चा है और सब उसको आशीर्वाद देते हैं और उसने अपनी कामयाबी हासिल की है। उसके लिए हमारा DAV स्कूल बहुत ही गौरवान्वित हुआ है। उसको बहुत सारी बधाइयाँ। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राजेश साहू की रिपोर्ट। कॉलेज के छात्रों को कानून की जानकारी देने की मंशा से PG कॉलेज कोरबा में वैल्यू एडिड कोर्स की पढ़ाई छात्रों को कराई जा रही है।
एसपी और न्यायाधीशों के माध्यम से छात्रों को कानून का पाठ पढ़ाया जा रहा है ताकि वे आपराधिक गतिविधियों से खुद को बचा सके। प्रदेश सरकार के निर्देश पर उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के सभी कॉलेज में वैल्यू एडिड कोर्स की पढ़ाई कराई जा रही है, जिसके तहत पीजी कॉलेज कोरबा में इस कोर्स के तहत छात्रों को कानून की जानकारी दी जा रही है। 22 फरवरी से कोर्स की शुरुआत हुई है, जो अब भी जारी है। इस कोर्स के संबंध में पीजी कॉलेज कोरबा के प्राचार्य ने बताया कि वैल्यू एडिड कोर्स के जरिए छात्रों में कानून की जानकारी बढ़ेगी और वे अपराध से खुद को बचा सकेंगे। इस कोर्स के प्रति छात्रों में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। वे बढ़ चढ़कर कानून के संबंध में जानकारी ले रहे हैं। मास्टर ट्रेनरों के माध्यम से छात्रों को कानून संबंधी जानकारी दी जा रही है। इस कोर्स को अंजाम देने में कोरबा एसपी भोजराम पटेल का भी विशेष योगदान रहा है। उन्होंने बताया कि इस तरह के आयोजन लगातार किए जाते रहेंगे ताकि छात्रों का भविष्य उज्जवल हो सके। छात्रों को विधि संबंधी जानकारी देने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही वैल्यू एडिड कोर्स निश्चित रूप से कारगर साबित होगी और छात्रों का ज्ञान बढ़ेगा। एक्चुअली ये एक्स्ट्रा करिकुलम कोर्स है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा रन किया गया है और एक लीगल लिटरेसी जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से और जो लीगल चीज़ें होती हैं जो एक जिसे यूथ को और हमारे सोसाइटी को अवेयर होना चाहिए, ये स्पेसिफिक उसी के लिए डिज़ाइन किया गया है। और एक 10 डेज़ का कोर्स है, आज इसके 2nd डेज। पुलिस ने कॉलेज के बच्चों के साथ में एक नए प्रोग्राम की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत हम लोग उनको विधि से संबंधित कार्यक्रम मैंने विधि के संबंध में, जैसे कि कानून क्या होता है, छोटे मोटे जो कानून होते हैं जो दैनिक जीवन से संबंधित कानून होते हैं, इसके साथ ही साथ जन्म से लेकर के मृत्यु तक भी जितने भी हम लोगों को प्रमाण पत्र की जरूरत होती है, उनको किस प्रकार से प्राप्त करना होता है, उनकी क्या जरूरत होती है, इन सभी चीज़ों में अवेयरनेस फैलाने के लिए हम लोगों ने वैल्यू एडेड एक प्रोग्राम की शुरुआत की है, जिसमें कॉलेज के प्रिंसिपल सक्सेना साहब और पुलिस इन दोनों का संयुक्त प्रयास है, जिसके तहत बच्चों में कई प्रकार की अवेयरनेस आएगी। इसलिए इस प्रोग्राम की हम लोगों ने शुरुआत की है। ये प्रोग्राम में 10 दिन तक रहेगा, लेकिन इसमें फील्ड विजिट है, तो इसमें 2 से 3 दिन तक, चूंकि प्रोग्राम में अभी हम लोगों ने 10 दिन के लिए रखा है, लेकिन आगे इसमें फील्ड विजिट भी है, तो इसकी आवश्यकता अनुसार इसे और भी आगे बढ़ाए जाने की भी संभावना है। इसमें तो ये थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल दोनों ही है, और साथ ही साथ इसमें हम लोगों को और भी जैसे नए अगर विचार आते जाएंगे तो इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाने की भी संभावना है, लेकिन वो एक बार कार्यक्रम के 1 हफ्ते होने के रिव्यू के पश्चात इस बारे में निर्णय लिया जाना उचित होगा। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा कलेक्टर रानू साहू की 2 टूक, खदानों से कोयला चोरी रोकना सीआईएसएफ की जिम्मेदारी। खदानों में अवैध एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पर बल लगा निगरानी के निर्देश। सीआईएसएफ और कोल संस्थानों के अधिकारियों को ली बैठक। कलेक्टर रानू साहू ने यह स्पष्ट कर दिया कि खदानों से कोयला चोरी रोकने की पूरी जिम्मेदारी सुरक्षा में लगी सीआईएसएफ की है। उन्होंने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में पुलिस कप्तान भोजराम पटेल की मौजूदगी में कोल संस्थानों के अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक ली। इस बैठक में कलेक्टर ने सख्त रुख इख्तियार करते हुए कहा कि सीआईएसएफ खदानों की सुरक्षा के लिए तैनात है। सीआईएसएफ के साथ पर्याप्त सैनिक बल भी हैं। ऐसे में खदानों से कोयला चोरी को रोकने के लिए उचित व्यवस्था की जिम्मेदारी भी सुरक्षा एजेंसी की है। कलेक्टर ने खदानों में अवैध रूप से बन गए एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर सीआईएसएफ के जवान तैनात कर कोयला चोरों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी बैठक में दिए। उन्होंने यह भी कहा कि कोयला चोरी, डीजल चोरी से जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने पर भी सख्ती से निपटा जाएगा। न्यूज डेस्क, मीडिया फॉर सपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनी पाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनी पाली, जेलगांव, CSB स्टील, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 7869222
2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर, नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। पूर्व गृह मंत्री व रामपुर विधायक ननकीराम कंवर के फर्जी हस्ताक्षर से प्रधानमंत्री को पत्र। सिटी कोतवाली थाना में ननकीराम कंवर ने की शिकायत। दरअसल जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा विधायक सौरभ सिंह के द्वारा कोरबा जिले में खनिज संस्थान न्यास मद की राशि का दुरुपयोग के संबंध में प्रधानमंत्री से शिकायत की गई है। इसके बाद रामपुर विधायक व पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर के द्वारा प्रधानमंत्री को प्रेषित पत्र सोशल मीडिया में सामने आता है, जिसमें ननकीराम कंवर ने सौरभ सिंह के द्वारा कोरबा जिले के विरोध में की गई शिकायत से आहत होना बताया। सौरभ सिंह की बातों का खंडन भी ननकीराम ने किया है। अकलतरा विधायक द्वारा कोरबा जिले के मामले में दुर्भावना से ग्रस्त होकर शिकायत करना इस पत्र में लिखा गया है। सौरभ सिंह वर्सेस ननकीराम कंवर की इस चिट्ठी ने राजनीतिक गलियारे में खलबली मचा दी है। इस खंडन पत्र की बात जब ननकीराम कंवर तक पहुंची तो उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया। ननकीराम कंवर ने कोतवाली थाना प्रभारी रामेंद्र सिंह को आवेदन देकर उनका फर्जी हस्ताक्षर कर लेटर हेड का दुरुपयोग करने की शिकायत की है। ननकीराम कंवर ने कहा कि 27 फरवरी को किसी भी प्रकार से पत्राचार नहीं किया गया है। लेटर हेड का फर्जी हस्ताक्षर से दुरुपयोग गंभीर अपराध है और ऐसा करने वाले के विरुद्ध तत्काल FIR दर्ज किया जाए। इस खुलासे के बाद सरगर्मी इस बात की बढ़ गई है कि आखिर ननकीराम कंवर के लेटर हेड पर फर्जी मसौदा किसने तैयार किया, किसकी इतनी हिमाकत हो गई कि उनका फर्जी हस्ताक्षर कर प्रधानमंत्री को चिट्ठी भेज दी गई। शिकायत के आधार पर सिटी कोतवाली पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। न्यूज डेस्क मीडिया फॉर सपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।